नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। पीएम मोदी ने बिहार को अपनी सभा के दौरान, अपने दौरे के दौरान बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने औरंगाबाद में देश के दूसरे सबसे बड़े बिजली घर का शिलान्यास किया। यह शिलान्यास उन्होंने रोहतास के विक्रमगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से किया। इस परियोजना से बिहार में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इस बिजली घर के बनने से औरंगाबाद जिले का नवीनगर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन जाएगा। ये बिजली घर औरंगाबाद के नवीनगर में बन रहा है। इसे नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन NSTPS का स्टेज 2 कहा जा रहा है और इसकी क्षमता 2400 मेगावाट की होगी। नया संस्थान बन रहा है, उसमें क्षमता बढ़ेगी और काम करने वाले लोगों के लिए, जो हमारे कारीगर हैं या जो उसके साथी हैं, उनको संख्या बढ़ेगी। उसके साथ में आसपास के लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे स्टेज 2 का शिलान्यास किया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके साथ ही हमारा जो स्टेज 2 आएगा, ये स्टेज 2 जो है, इस स्टेशन को पूरे देश का सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पावर स्टेशन होगा, सबसे बड़ा स्टेशन होगा। और ये इस पावर स्टेशन से जो भी ऊर्जा जनित होगी, वो पूरे प्रदेश को और पूरे देश को औद्योगिक विकास में सहायक होगा। देखिए, नया संस्थान बन रहा है। पीएम मोदी का बिहार दौरा कई मायनों में खास रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोहतास के विक्रमगंज से प्रदेश को 48,500 करोड़ की योजनाओं का सौगात दी और प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के लोगों को उन्होंने बधाई भी दी। पीएम ने कहा कि बिहार की धरती से प्रण लिया था और उसे पूरा करने के बाद बिहार की धरती पर लौटा हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा करार दिया। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनसे बात की न्यूज बाय स्कूप संवाददाता ने। मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर आए थे और 2 दिवसीय दौरा था उनका, विक्रमगंज में दौरा था। उन्होंने ये कहा जो कांग्रेस और आरजेडी के कारण ही बिहार का बुरा हाल हुआ था। कैसे देखते हैं इसको? ये तो आश्चर्य है कि उनके पास कैसे ही डाटा नहीं है कि पिछले कई वर्षों से सरकार के समर्थन दे रहे हैं। अभी सरकार किनका है? एनडीए का है। तो हमको लगता है कि भूल गए हैं। वो ये कह रहे हैं जब हम लोग आए हैं तो बहुत तरक्की, नीतीश जी आए हैं, बहुत तरक्की हुआ, 14 के बाद बहुत विकास हुआ है, लेकिन बिहार जो पिछड़ा था, इन्हीं लोग कारण था। कई गो फैक्ट्री लगा है, कितना चीनी मिल बंद था वो खुला है। चीनी आए थे लोकसभा के पिछले चुनाव में, तो कहे थे कि भाई सबको हम चीनी मिल को चालू करेंगे और हम यहीं के चीनी के चाय पिएंगे। कई गो चीनी मिल चालू है। बेगूसराय का जितनी भी इंडस्ट्रियल है, सब रुग्ण हालत में है। वो तो आने वाला समय में दो ये चीज़ की ज़रूरत है ना, कितने लोग को रोजगार मिला, रोजगार पर बात कीजिए ना। अब घूर फिर के आपका राजनीति जंगल राज पर हो जाता है, तो वो जंगल राज का कब तक कहिएगा? आप क्या किए हो न बोलो। वो तो आपका पुल कै गो गिर रहा है वो तो बोलो। आपका पुल और जितना है वो जब चूहा कुतर दे रहा है, गिर जा रहा है। कितना पुल गिरा है बिहार में, सो है ना, उस पर जांच कराना के बात होना चाहिए। पहले भी पुल गिरा है क्या? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी कहा, हम मधुबनी आए थे तो हमने कहा था, और अब जब आए हैं तो हम पाकिस्तान को जो उसके भाषा में जवाब दिए हैं, पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का भी व्याख्यान वो कर रहे थे। सीज फायर क्यों हुआ? समाधान हुआ? अमेरिका के एक ट्वीट पर आपने सीज फायर कर दिया। तो सीज फायर करने का क्या 1972 का शिमला समझौता का उल्लंघन हुआ है या ना हुआ है? ये पर बात होनी चाहिए। आप हमारी सिंदूर भावना से जुड़ा हुआ है। देश की जनता ये चाहती थी कि आप खींच करके ले आओ, और जो भी काम करती है पूरा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। जल, थल, वायु सेना हमारे पूरे विश्व के
पराक्रम के रहने वाले। कांग्रेस इस दौरा को कैसे देखती, 2 दिवसीय जो दौरा हुआ उसको कैसे, अंतिम सवाल कैसे देखती है? पीएम के बिहार दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाया, जिन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एक बार पीएम का भाषण विपक्ष के लोग पूरी तरह से सुन लें तो उन्हें पता चलेगा कि पीएम ने क्या क्या काम किया है। जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, हजारों करोड़ों की योजनाएं अलग अलग सेक्टर्स में दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, हमारी पार्टी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। पर ही आधारित था कि हमारी सरकारों ने पिछले 11 साल में क्या किया। एक बार मेरे प्रधानमंत्री का भाषण वो लोग सुन लें। जितना ध्यान ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, एक बार अगर उनके भाषण को वो सुन लें तो उनको पता चलेगा कि मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। आज का उनका पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट पर ही आधारित था कि हमारी सरकारों ने पिछले 11 साल में क्या किया है, केंद्र की सरकार। और जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, दरभंगा में एक और एम्स खोलने से लेके पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन तक और हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग सेक्टर में, आज भी लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है, उतना समय अगर मेरे प्रधानमंत्री की बातों को ढंग से सुन ले। बीजेपी में लंबे समय से कार्यरत और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता हरजित सिंह ने कड़ा विरोध जताया है। अल्पसंख्यक आयोग में पदों के बंटवारे को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने लोगों को रेवड़ी की तरफ पद बांटे जा रहे हैं। हरजित सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सिख समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी के लिए निष्ठा से काम किया है, बावजूद इसके उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जो कि पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अनदेखी पुराने कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा पैदा कर रही है, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर हो सकती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों को अन्य पदों पर नियुक्त किया गया है उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनको ये पूरी तरह से दिशाहीन है, उनको ये समझना चाहिए। पुराने जो कार्यकर्ता उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो पुराने लोग हैं उनसे आप उनके बीच में बैठे उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए। हो सकता है आपको जानकारी की अभाव हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बहुत लोग उसकी छाया लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है, जब जो गार्जियन है उनको देखना है कि जिन लोगों ने इस पेड़ को सींचा है कि छाया का आनंद पहले उसको लेने दे। तो ये आपको सोचना चाहिए। उनको ये पूरी तरह से दिशाहीन है, उनको ये समझना चाहिए। पुराने जो कार्यकर्ता उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो पुराने लोग हैं उनसे आप उनके बीच में बैठे उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए। हो सकता है आपको जानकारी की अभाव हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बहुत लोग उसकी छाया लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है, जब जो गार्जियन है उनको देखना है कि जिन लोगों ने इस पेड़ को सींचा है कि छाया का आनंद पहले। व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सूचना मिली कि कोर्ट परिसर के एक कमरे में 3 अज्ञात लोग बंद हैं। यह पूरा मामला शुक्रवार सुबह का बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना और खुसरूपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे 3 युवक कोर्ट परिसर पहुंचे थे। उन्होंने वकील कुशलेंद्र सिंह से मुलाकात कर बताया कि वे एक जमीन विवाद मामले में बेल लेने आए हैं। वकील ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने को कहा और करीब दोपहर 12 बजे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। वकील ने कहा वे थोड़ी देर में वापस लौटते हैं, लेकिन जब शाम तक कोई नहीं आया तो मामला मीडिया की नजर में आया। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों से बातचीत में तीनों व्यक्तियों ने बताया कि वे विनय सिंह नामक भू माफिया के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। आरोप है कि विनय सिंह ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया और विरोध करने पर मंगलवार को उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर 3 अज्ञात लोग कोर्ट परिसर के अंदर कैसे पहुंचे, उन्हें एक वकील ने कमरे में कैसे बंद किया और क्यों किया? क्या मामला वाकई बेल से जुड़ा था या कोई साजिश थी? कोर्ट में 3 लोग वकील चैम्बर में संदिग्ध अवस्था में जो लोग हैं उनके बारे यह भी बताया जा रहा है कि अपराधी हैं, लेकिन वो जिस विनय सिंह पर आरोप लगा रहे वो पहले भी काफी विवादित रहे हैं। फिलहाल खुसरूपुर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर रही है। अब सभी की नजरें पुलिस की जांच और न्यायालय की कार्रवाई पर टिकी हैं। आगे नहीं पढ़े
के जो सुरक्षा इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मजहर, इनके द्वारा बताया गया कि कुछ आपराधिक तत्व जो है इस कैंपस में घुसे हुए हैं और ऑथराइज्ड रूप से 5 बजे शाम के बाद किसी को यहाँ रहना नहीं है। उसी सुरक्षा संबंधी जांच में आए हैं और इस संबंध में कार्रवाई। किस मामला में सर हुआ है? मामले में तो अब जब निकलेंगे तो पता लगेगा ना कि ये अनऑथराइज्ड रूप से कोर्ट के सुरक्षा को खतरा है। जैसा कि अधिवक्ता ने बताया सर यहाँ पर नहीं, अधिवक्ता ने क्या बताया, लेकिन मुझे जो कोर्ट इंचार्ज ने बताया वो कोर्ट सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर मजहर ने बताया। और ये कैंपस में इस समय रहना ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो है। तो हम लोग अब तक FIR क्यों नहीं हुआ सर? अधिवक्ता का साथ कहना है सर मास्टर का अब तक FIR नहीं हो पाया है। किस चीज के इन लोग का जिस मामला में है इनको प्रशासन वो कोई मामला नहीं, यहाँ जो कोर्ट का खतरा है उस संबंध में हम लोगों को मालूम हुआ है कि कुछ उस तरफ के ही अपराध कर भी हैं। इन लोग आज छुपे हुए मतलब किसी के वकील के चैम्बर में छुपे हुए हैं क्या है? हाँ, ये जो आप सामने दिख रहा है ये वकील का ही चैम्बर लग रहा है, लेकिन विशेष कल जब खोला जाएगा तो ये पता। तो वो लोग बता रहे हैं कि बाहर से ही ताला बंद है। कौन बता? जो अंदर में है वो बाहर से ताला बंद है तो वकीलों द्वारा किया गया कि किसके द्वारा किया गया वो जांच का विषय है। कितने लोग हैं सर अंदर में है सर? अंदर में अभी पता नहीं लगा, लेकिन 2 आदमी दिखे थे सर। खुशबू को विख्यात अपराधी लग रहे 2 अपराधी सर। हाँ, वो जब निकलेंगे तो पता लगेगा इसके अंदर। इन लोगों का कहना 16 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद हुआ था, खुशबू रोड जाम किए थे। अभी ये कौन है अंदर में, जब ये निकलेंगे तो बताया जा सके। बिहार में शराबबंदी के बावजूद खुद पुलिस इसकी बिक्री करा रही है। ताजा मामला बेगूसराय से प्रकाश में आया है, जहां 3 पुलिसकर्मियों को शराब की बिक्री करने के आरोप में शुक्रवार को उनके ही थाने के हाजत में बंद कर दिया गया। पूरा मामला बखरी थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पूरे मामले की जांच और गिरफ्तार में किए गए टाइगर मोबाइल के 3 जवानों से पूछताछ की जा रही है। टाइगर मोबाइल के जवान नियाज आलम, चंदन कुमार और शशि कुमार की निशानदेही पर 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। बखरी थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बखरी थाना क्षेत्र के सलौना रेलवे स्टेशन के पास एक पिकअप वाहन से शराब मंगाई गई है, जिसकी डिलीवरी वहां होनी है। इसी सूचना के आधार पर बखरी पुलिस एक्टिव हो गई और उक्त जगह पर छापेमारी करने के लिए गई। मौके पर पुलिस को आता देख शराब माफिया वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस को तीनों टाइगर मोबाइल के जवानों की गतिविधियों पर शक हुआ। इसी शक के आधार पर टाइगर मोबाइल के जवानों को थाने लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ और मोबाइल की जांच में खुलासा हुआ कि ये लोग शराब माफिया से मिले हैं। जवानों से मिले इनपुट के आधार पर बखरी में 4 अलग अलग जगहों पर शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी कुंदन ने बताया कि टाइगर मोबाइल के जवानों को निलंबित करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने बताया कि दिन भर में चाहे कितनी भी शराब की बिक्री हो, शाम में फिक्स रुपए और 1 बोतल शराब टाइगर मोबाइल को देना पड़ता है। देर रात भी टाइगर मोबाइल के इन तीनों जवानों के संरक्षण में एक पिकअप पर लोड 135 कार्टन विदेशी शराब मंगाई गई थी, लेकिन थाने की गाड़ी देखकर पिकअप समेत कारोबारी को भगा दिया गया था। परीक्षमान पुआनी विक्रम कुमार, परीक्षमान पुआनी कुंदन कुमार एवं अन्य सिपाहियों की टीम छापेमारी हेतु गई बखरी स्टेशन के पास। वहां जाने के बाद इनके द्वारा देखा गया कि एक पिकअप गाड़ी के आसपास टाइगर मोबाइल पाए गए और कुछ लोग जो देख के वहां से हटने लगे। टाइगर मोबाइल की स्थिति संदिग्ध देखते हुए इनको पूछताछ के लिए थाना लाया गया। इनसे पूछताछ और इनके मोबाइल के कॉल डिटेल के आधार पर हम लोगों ने छापामारी किया आज सुबह, जिसमें 4 शराब व्यापारियों को पकड़ा गया है अलग अलग क्षेत्रों से। उनके पकड़ने के क्रम में उनके पास से हमें कुल 22 लीटर देसी शराब, 3 लीटर विदेशी शराब अलग अलग बोतलों में और 17,450 रुपये, मोबाइल 8 पीस बरामद किया गया है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। इनसे पूछताछ के बाद इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। शराब व्यापारियों ने भी कहा कि हमारी बातचीत टाइगर मोबाइल से होती थी। टाइगर मोबाइल के मोबाइल के एप्लीकेशन से भी ये पाया गया है एक दूसरे का नंबर जो है टैली कर रहा है, इनसे बातचीत करते थे ये लोग। इसके आधार पर हम लोगों ने बरामदगी की है। आगे FIR दर्ज करके अगर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकी में मतलब टाइगर मोबाइल कुल 7 गिरफ्तारी इसमें हुई है। टाइगर मोबाइल मतलब 4 शराब व्यापारी। टाइगर मोबाइल का नाम से नाम इनका, एक का नाम है चंदन, एक का नाम है शशि, एक का नाम है नियाज, जो यहाँ टाइगर मोबाइल में कार्यरत है। डायल 112 है लोग टाइगर में, डायल 112 कर सकते हैं। डायल गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री